Yes. So guys, today we are सर going आप to हमेशा start रिकॉर्डिंग ऑन very करना भूलते हो। important topic जिसका नाम है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऐसे बोल के तुम हमेशा खराब कर देते हो। अब हमारे पास है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमेशा क्या होता है, देखो भाई, मैंने केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के लिए हमेशा बता रखा है, अगर मैं कोई सा भी कंपाउंड लेता हूँ तो कंपाउंड को मेजर करने के लिए हम क्या लेते हैं, मोल लेते हैं। तो तो मोल अब तुम, कॉन्सेप्ट सर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ना? नहीं, फिजिकल नहीं, केमिस्ट्री में आता है, अच्छा फिजिकल सॉरी सर, केमिस्ट्री। फिजिकल ठीक है, केमिस्ट्री में वो आएंगे। हमारे पास और केमिस्ट्री के तीन पार्ट हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री का हमारे फिजिकल। पास आता है मूल कॉन्सेप्ट। अब तुम कोई सा भी केमिस्ट्री का कंपाउंड लेते हो, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर तो कोई सा भी कंपाउंड लेते हो, जैसे तुम रियल में अगर आलू की सब्जी लेते हो या कुछ भी, तुम भिंडी, तोरई, घिया, टिंडे लेते हो, अगर वो 1 किलो ले रहे हो तो 1 किलो चाहे तुम कुछ भी लो, वो तुम्हारा वो सब कुछ बराबर ही आएगा। 1 किलो टिंडे ले लिए, 1 किलो गेहूं ले लिए, 1 किलो टमाटर ले लिए, तो वो वेट उसका सेम है। लेकिन केमिस्ट्री में कंपाउंड्स का, एक मोल का कंपाउंड, एक मोल का कोई भी केमिकल और एक मोल कोई सी भी दूसरा केमिकल, ठीक है, तो वो अलग आएगा। एक मोल तुमने क्या लिया है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक मोल तुम कुछ भी लोगे तो वो हमेशा बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि तुम लोगों को पता है हाइड्रोजन क्या होता है, 1 होता है, और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। हीलियम जो होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, लेकिन हीलियम का मास कितना होता है, बताया था मैंने, 4। 4। ऐसे लिथियम होता है, लिथियम का ये होता है 3, लेकिन मैंने क्या बताया था, 7 ग्राम, याद है कुछ कुछ अप्रोक्सीमेट। ऐसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम का बताया था, तो बेरिलियम का ये 4 है, तो ये कितना होता है, 8। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो सर तुम, आपने 9 बताया था। हाँ, ठीक है 9 ठीक है बताया ठीक था। है, 9 गुस्सा नहीं, बताया था। अरे गुस्सा नहीं, ठीक है ठीक है, प्यार से बोलो, 9 बताया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ मासेस हैं, एटॉमिक मासेस। तो ये अपने आप में क्या है, तो ये अपने आप में इनका एक मोल का वजन है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि हाइड्रोजन के एक मोल में कितना वजन आएगा, तो तुम बोलोगे 1 ग्राम। हेलियम के एक मोल में कितना वजन आएगा, तो तुम बोलोगे 4 ग्राम। लिथियम के एक मोल के अंदर कितना वजन आएगा, तो तुम बोलोगे 7 ग्राम। बेरिलियम के एक मोल में कितना वजन आएगा, तो तुम बोलोगे 9 ग्राम। आया समझ में? तो इस तरीके से है। तो ये एक मोल का वजन होता है, एक मोल के अंदर कितना आएगा। ठीक है भाई। तो अगर मैं तुमसे बोलूं सोडियम है, मान लो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और जो मास नंबर होता है 23 होता है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम के अंदर कितने ग्राम आएंगे, जरा बताना एक बार। 23 23 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब कभी, अब वो तुमसे होता है चालाकी क्या बोलेगा, वो तुमसे ग्राम नहीं देगा, कहेगा ग्राम दूंगा तो फिर तो बचा नहीं लोगे, कि हम कोई गांव से थोड़ी आए हैं। तो वो बोलेगा कि अच्छा तो एक बात बताओ, 1 मोल ऑफ सोडियम एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन कौन सा भारी है। 1 मोल ऑफ सोडियम एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन, तो कौन सा वाला भारी होगा। क्लोरीन। क्लोरीन। पक्का? यस यस सर। सर। क्योंकि क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, 35 और सोडियम का है 35.5। 23। तो 20। लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर क्यों, वो भी तो एक मोल है और वो भी एक मोल है, तो फिर ये दोनों भारी क्यों होंगे। अबे क्योंकि 1 मोल कोई वो थोड़ी है, मैंने जैसे कि बताया, डेली लाइफ की यूनिट थोड़ी है ये, 1 केजी और 1 क्विंटल। ठीक है, तो मोल अपने आप में वैसे भी अलग आता है। अब एक चीज सारे बच्चे ध्यान सुनना, अब अगर इन्हीं के देखो, ये जो एक मोल है ना, इस एक मोल के अंदर बहुत सारे एटम आते हैं, एक मोल के अंदर बहुत सारे एटम आते हैं, और एक मोल तुम चाहे कुछ भी लो, नंबर ऑफ एटम सेम है। सारे बच्चे कान खोलो, सुनो मैंने क्या बोला। एक मोल तुम कुछ भी ले लो, नंबर ऑफ एटम हमेशा सेम आते हैं, और वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, कुछ लोग 23 भी बोलते हैं। तो ये एवोगैड्रो नंबर है, मतलब एक मोल के अंदर इतने सारे एटम, जी 6 इंटू 0.0000000 करोड़ों अरबों खरबों, कितने ही, 10 की पावर 23। इतना तो वर्ल्ड की इकोनॉमी भी नहीं हो पाएगी शायद, अगर डॉलर में मेजर कर लिया जाए। इतना ज्यादा, 10 की पावर 23, सरकार गिर जाएगी अगर इतना पैसा कोई किसी को दे दे तो। सारे मोल्स में ठीक इतने है, एटम्स होते हैं। हाँ। तो चाहे तुम 1 मोल हाइड्रोजन लो, चाहे तुम 1 मोल बेरिलियम लो, चाहे तुम 1 मोल उगान डालो, कुछ भी ले लो 1 मोल, ठीक है, तो उसमें इतने ही एटम मिलेंगे। तो 1 मोल ऑफ समथिंग, तो इट कंटेन्स इतने एटम्स और या इतने मॉलिक्यूल्स। अब सारे बच्चे सुनो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान सुनना। मैंने तुमसे बोला कि 1 मोल ऑफ बेरिलियम है, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ बेरिलियम है, तो इसका 9 ग्राम आएगा, सामने दिख रहा है, एम आई राइट।
ऐसी मैंने तुमसे बोला 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है। 14 और grams. तो इसका मतलब 1 मोल में कितना आएगा नाइट्रोजन के, 14 14 ग्राम। 14 ग्राम्स। तो क्या इन दोनों का जो वेट है, जो मास है, वो सेम है या अलग है? अलग 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 है। अलग है। लेकिन इन दोनों के अंदर एटम्स का नंबर सेम है या अलग है? सेम है। सेम है. सेम है, ठीक है। तो इसके अंदर भी जितने एटम्स है नंबर, और तो उसके अंदर भी इतने ही है, इतने ही तो होंगे, एवोगैड्रो नंबर जितना 6.002। लेकिन अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर ध्यान सुनना, एकदम एकदम काम डाउन, एवरीबॉडी प्लीज सेटल डाउन। एक बच्चे ने पूछा, सर आपने जो ये बताया वो बहुत अच्छा लगा हमें सुन के, पर सर आपको नहीं लगता है कि अगर 1 मोल की बात चल रही है और अगर नंबर ऑफ एटम अगर सेम है, नंबर ऑफ एटम अगर सेम है सर, तो वेट भी तो सेम होना चाहिए। तो एक सेकंड के लिए मैं तो नीचे गिर गया एकदम से कि बच्चे ने बोला तो सही है, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। अब कोई बता सकता है कि अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तब भी वेट अलग क्यों आ रहा है? सभी के हर एटम का मास अलग है. मास अलग है। हाँ, मतलब ये बहुत छोटी सी बात थी ना, बेफालतू की मैंने नाटक किया, ये तो हर किसी को पता ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो सेम है, लेकिन एटम के अंदर जो क्वांटिटी है वो तो अलग है, ठीक है भाई। जैसे मान लो एक दिन तुम गए, मतलब तुम्हारी क्लास में देखो एक बच्चा ऐसा है, ठीक है, ये एक बच्चा, मान लो तुम्हारी एक क्लास के अंदर एक बच्चा ऐसा है और उसी क्लास के अंदर एक बच्चा ऐसा है, तो बताओ ये अभी कितने लोग हैं तो ये 3 लोग, लेकिन तुम कहोगे कि नहीं 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 ये तो 1 करोड़ के जितना है, नहीं नहीं ये भी एक ही है, 1 करोड़ जितना है वो तुम्हारे मन की सोच है वो, लेकिन इसे भी हम एक ही मानेंगे इंसान, ठीक है। वोट तो एक ही देगा ना ये सरकार को, और ये भी सरकार को एक ही वोट देगा, मोटे पतले से थोड़ी फर्क पड़ता है, वरना तो सरकार गिर ठीक है। जाएगी। हाँ, तो छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम चुप हो जाओ पहले, वरना तुम्हारी गिरा देंगे भी, ठीक है। तो ये हमारे पास तो ये हमारे पास 3 लोग हैं। तो इसी तरीके से एटम भी तो होता है भाई, हाइड्रोजन के एटम छोटा सा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे में, और बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन पे भी तो फर्क पड़ेगा, फिर प्रोटॉन भी उतने होंगे, राइट। इसी तरीके से सोडियम का एटम बड़ा है, तो इसका मतलब नंबर में सब सेम है, लेकिन वो अलग, मैं अलग अलग एलिमेंट की बात करता हूं तो उनके एटम भी अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए वेट अलग है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ये नो बात सर। सबको पता है? नो सर। ये सक्षम, तनिष्का, सात्विक, रोहित शर्मा, खुशी, विधि, कोई डाउट है इसके अंदर? डाउट नहीं है सर, एक बात बोलनी है। हाँ हाँ सर बोलो। ऊपर कर दो सर वो स्क्रीनशॉट। 6 बजे से ना मेरा पीटीएम है, तो मुझे पहले हाँ छोड़ना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हो आप, स्वागत है, वो अभी भी जा सकते हो, ठीक है। नहीं नहीं। तो ये हमारे पास है मूल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। अब एक बात पता लग गई है कि कोई भी चीज हम केमिस्ट्री में लेते हैं तो वो 1 मोल लेते हैं, और जो उसका मास होता है वो अलग हो सकता है, लेकिन जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सेम माने जाएंगे, ठीक है भाई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम लोगों को पता लग गया हीलियम के अंदर 4 ग्राम होता है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूंगी तो जरा बताना 5 मोल ऑफ हीलियम के अंदर कितना वजन आएगा? 5 मोल ऑफ हीलियम के अंदर 20 ग्राम। 20 ग्राम। बहुत सी बात, जब 1 मोल के अंदर 4 आ रहा है तो 5 के अंदर कितना आएगा? मतलब 20। मल्टीप्लाई कर दूंगा, या 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5, तो 20 तो हो जाएगा, 20 ग्राम। ये भी कोई बात हुई? लेकिन जब एग्जाम होता है तो फिर पता लगता है कि हाँ, तुम्हें अभी समझ में आ रहा है, लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्या पागल हो जाते हो, उसे एकदम दिमाग ही घूम जाएगा कि हैं ये कैसा हो रहा है, मल्टीप्लाई होता था या डिवाइड होता था, ओ लग रहा है प्लस होता था, हाँ प्लस होता है, तो उल्टा से दिमाग लगाओगे फिर। अभी तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो 5 मोल के अंदर इतना ग्राम आ गया, ठीक है, मतलब 20 ग्राम। अब मान लो अगर मैंने तुमसे ये बोला होता कि 20 ग्राम के अंदर कितना मोल आएगा, मान लो मैंने बोला 20 ग्राम ऑफ हीलियम तुम्हें बताना है, तो इसके लिए कितना मोल आएगा जरा बताना एक बार। तो 4 ही आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन वो तुम निकालते कैसे? यूनिटरी 20 upon 5. 20/4। हाँ देखो, अब ना कभी भी अगर तुमसे नंबर ऑफ मोल पूछे तो उसका ना एक फॉर्मूला याद रखना, हमेशा वो फॉर्मूला बहुत ही अच्छा साबित होता है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल इज ऑलवेज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब जरा बताओ गिवन मास तुम्हें कितना दिया हीलियम का? 20। तो 20 लिखोगे ऊपर, और मोलर मास कितना होता है हीलियम का? 4 grams.
बस डिवाइड करो तो आगे नहीं आ गया 5, राइट भाई 5 ही तो था। सर बट ये तो बहुत Yes. बेसिक चीज हुई, इसके लिए एक अलग फॉर्मूले की अबे जरूरत अभी अभी लग रहा है ना ये बेसिक चीज, बेटा आगे पता लग जाएगा सारा बेसिक। ठीक है, तो ये हमारे पास वो बेसिक मैंने बनाया है जानबूझ के ताकि फॉर्मूला याद रह जाए। ठीक है, तो किसी को कोई Okay. दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब Yes. अगर तुम्हें कोई सा भी रैंडमली कोई भी तुम्हें कितना भी ग्राम दे दे और अगर तुमसे वो नंबर ऑफ मोल पूछे तो तुम्हें बस क्या चाहिए, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। सर वो जो नंबर हाँ, था सर। 6 पॉइंट समथिंग उसकी वैल्यू दोबारा 6.022 into 10 की पावर 23। 6.022 into 10 की पावर 23। अच्छा ये एक मोल के अंदर एटम्स होते हैं ना, एक मोल Yes, के sir. अंदर sir. एटम्स होते हैं ना। तो अब जरा मुझे एक बात बताना, अगर ये मैंने 20 ग्राम ऑफ हीलियम दिया है तो 20 ग्राम ऑफ हीलियम के अंदर 5 मोल्स आए, तो जब एक मोल था तो 6.022 हो गया, तो 5 मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे? मल्टीप्लाई 5 into 6.02 into 10 to the power 23. वेरी गुड। ठीक है, कुछ बच्चे ना इसको देख के डर जाते हैं, कहते हैं उड़ी बाबा ये याद नहीं होगा हमसे, तो ऐसे नहीं करना है। तो एक काम करो 5 into n कर दो फिर। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे नहीं 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 यही ठीक था, n से तो और अजीब सा सर हो रहा है। Na क्या है? अरे n मतलब एवोगैड्रो नंबर यही क्या? जो ऊपर लिखा है Number of एवोगैड्रो atoms. नंबर। एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम था जिसने ये नंबर दिया 6.022 अच्छा। into 10 की पावर 23। तो Na लिखो या ये 6.022 10 की पावर 23 लिखो, एक ही बात है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, एक बच्चा Yes, कह रहा है sir. नहीं तो बहुत टफ है मैं तो जा रहा हूँ। हाँ हाँ वेरी गुड। सर ये एक बार एन फिर से बता दो क्या चीज हाँ होती हाँ है? हाँ बिल्कुल सही। तो ये एन होता है, देखो पहले एन बनाओ और इसके नीचे ना छोटा सा लिखो ये ए आरव। ठीक है, तो इस आरव का मतलब ऐसा एवोगैड्रो भी होता है। अरे अरे तारीफ करे तुम्हारी, तुम हंस के रहे हो तुम सही बच्चे। से बताओ सर। अरे सही बता, अरे तुम पहले हंसना बंद करो सारे के सारे। वो उसको लगता है कि हम उसका वो कर रहे हैं, मतलब तिरस्कार कर रहे हैं। नहीं नहीं हम सच में बता रहे हैं। एन ए का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, और ये जो होता है ना ये होता है 6.022 into 10 की पावर 23। तो स्पेलिंग क्या है वो क्या है? अबे बता रहे हैं ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। अच्छा आरव ये पूछना चाह रहा था, एवोगैड्रो की स्पेलिंग ये होती है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। सर मैंने नहीं पूछा, मेरे को पता था। अच्छा अच्छा ठीक है गुस्सा नहीं। तो ये एवोगैड्रो नंबर हमारे सर पास अब होता हैरी है। पॉटर है, कैसे गुस्सा नहीं होगा? आप भी क्या बात तुम कर चुप रहे हो हो? जाओ आजास बेटा, वो तुम्हें बहुत मारेगा, एक बार लॉकडाउन खुलने दो। सर आए तो ठीक है? पहले। तो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास होता है 6.022 into 10 की पावर 23। ये सब बच्चों को याद रखना है। अब देखो, अब ना एक्चुअली हम क्वेश्चन वेरियस टाइप के करेंगे, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ट्रिक बताने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम लोग सच में मैथमेटिक्स अप्लाई करो। बाकी क्वेश्चनों की बहुत सारी ट्रिक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी ना देखो, जैसे मान लो तुम्हें पता लग गया कि इतने एटम्स होते हैं, जरा एक बार मान लो कि एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मेरे पास 12 मान लो एक कंपाउंड था, ठीक है, और वो इतना चालाक था, उसने क्या करा, तुमसे बोला कि मेरे पास एक एटम है और उसके जो एटम्स है ना मेरे पास वो है 12 into 10 की पावर 23 समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग है मेरे पास into 10 की पावर 23। तो जरा बताओ वो मेरे पास कितने मोल है? 1 मोल है, 2 मोल है या 3 मोल है? बताओ। सर 2 मोल होंगे। सर 2 मोल। भाई तुम्हें पता है कि 2 मोल है। हाँ 6 पॉइंट समथिंग into 10 की पावर 23 में 1 मोल बनता है, तो 12 पॉइंट समथिंग में into 10 की पावर 23 में कितने बनेंगे? 2 मोल। 2 तो इसका मतलब ये तो तुमने सोच लिया बड़ी आसानी से, लेकिन एक्चुअली में उसने क्या किया होगा? मान लो अगर ये रैंडम वैल्यू दे देता Divide. तो इसका मतलब उसने 6 into 10 की पावर 23 से डिवाइड किया है, तभी तो ये निकल के आया ना 2। इसका मतलब sir. अगर तुम्हें कोई कितने भी नंबर ऑफ मोल्स वो मतलब कितने भी नंबर ऑफ एटम्स वो तुम्हें दे दे अगर, तो अगर तुम उसको एवोगैड्रो नंबर से अगर तुम डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे ना, क्योंकि 6.022 10 के 23 में एक ही तो मोल होता है। एम आई राइट एवरीबॉडी? सर हम Yes, 6.022 को 6 देंगे। नहीं नहीं अप्रोक्सीमेट, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है अभी। नहीं नहीं वो Sir? पूरा देगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा तुम्हें। ये नंबर पॉइंट में भी आ सकता है ना? हाँ हाँ जैसे यहाँ बिल्कुल 2 आ आ गया सकता point है, में भी आ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है होल नंबर में आएगा, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा वो आ सकता है। ठीक है भाई, तो अभी चिंता करने वाली बात किसी को भी नहीं है, आई बस सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है अभी इतना। अब देखो ये हमारे पास ना बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से करने होते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम कर लेंगे, 10th वाले बच्चे भी कर सर लेंगे। उनके नाम वाम तो नहीं रटने पड़ेंगे? नहीं नहीं कोई नाम नहीं रटना। अब सारे बच्चे ध्यान से ठीक सुने। है। मान लो मैंने तुमसे बोला
C प्लस का O2, सारे बच्चे ध्यान से देखना, C प्लस का O2 इट फॉर्म CO2। ये एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का मतलब डाइएटॉमिक गैस, राइट, O2। So when 1 mole Yes, of sir. carbon combine with 1 mole of O2, it forms 1 mole of carbon dioxide। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? सबके आगे 1 1 लिखा हुआ है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, राइट? तो इसका मतलब मैं इसे 1 मोल बोल सकता हूँ, ठीक है। अब जरा बताना इस 1 मोल ऑफ कार्बन का कितना वेट है, वजन? 12, इस ऑक्सीजन का कितना वजन है? 16, 32, 32 एक ऑक्सीजन 16 होता है, O2 है ना वो, तो एक 16 होता है, तो O2 कितना हो जाएगा? 32 32 और फिर ये CO2 कितना हो जाएगा? ये 12, 44, 44 ग्राम। 44 ये अपने आप में हर चीज एक स्टेचोमेट्रिक होता है। स्टेचोमेट्रिक का मतलब क्या है? अपने आप में ये हर चीज फिक्स होती है। जब तुमने 12 ग्राम कार्बन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया, मतलब 1 मोल कार्बन और 1 मोल O2 लिया, तो ये पूरी तरीके से कंबाइन हुआ ना? क्या कुछ बच गया मेरे कंटेनर में? कुछ एक्स्ट्रा बच गया या कुछ चीज कमी पड़ गई? एकदम अच्छी तरीके से कंबाइन हुआ है ना? जब कॉफी कैफे कॉफी डे और ये मैकडोनल्ड में जब भी कुछ बनाते हैं तो इनकी हर चीज फिक्स होती है या कभी भी रैंडमली कभी भी कुछ भी करते हैं? फिक्स होती है। फिक्स क्वांटिटी तो ऐसा कभी सुना है कि अरे आज का भैया बहुत गंदा था, प्लीज इस बार अच्छा बनाना? ऐसा कभी सुना है नो सर, कि भैया प्लीज थोड़ा सा और डाल दो ना, प्लीज भैया एक टिक्की और डाल दो इसके अंदर? कभी सुना है ऐसा? नो सर। वो थप्पड़ मार देगा कि भाग यहाँ से, ये तेरा गाँव नहीं है, ठीक है, मैकडोनल्ड है ये, जा यहाँ से, ठीक है। ऐसा थोड़ी होता है कि टिक्की भैया थोड़ी सी, हाँ ये तो ये बोल सकते हो कि थोड़ी सी भैया मेयोनीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल देना, तो वो इतना सुन लेता है। लेकिन ये बोल दे कि भैया प्लीज 5 मोमोज एक्स्ट्रा कर देना, प्लीज भैया मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो वो थप्पड़ मारेगा तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें भगा देगा, तुम वो अपना वही बंद कर देगा कि भागो यहाँ से, ठीक है, आतंक आपका एक्सपीरियंस है लगता है। तुम अभी तुम्हें एक्सपीरियंस करवाया अभी रुक जाओ, तुम्हें क्लास से देखो ये 10th वाले बच्चों ने हमारे छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बिगाड़ दिया कि वो जवान लड़ाने लग गए हैं। बताओ ये सीधे हमला कर कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कर रहा है। सब तो हमारी वो, अरे कौन था ये? फिर पता नहीं, अभी अभी आएंगे अजीब सी अभी आवाज आएंगे, आई। ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान सुनना, अभी आएगा वो भी सिमरन, मैं बताऊंगा। तो ये मेरे पास अपने आप में ये सारे लॉस तुमने हम पढ़ लिए हैं, अभी हम पढ़ेंगे और। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने तुमको एक क्वेश्चन दे दिया कि मेरे पास दे रखा है तुम्हें 28 ग्राम ऑफ कार्बन, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, 28 ग्राम ऑफ कार्बन तुम्हें दे दिया है, एंड 64 ग्राम तुम्हें दे दिया है ऑक्सीजन गैस। तो जरा बताओ CO2 मेरा कितना बनेगा? देखो अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना। 92 ग्राम। हाँ एक सेकेंड, बिल्कुल बिल्कुल, अभी सारे बच्चे ध्यान सुनना। तुम्हें एक बात पता है अच्छे से कि 12 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करता है? 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम कार्बन के साथ, तो ना तो कुछ बचा ना कुछ कम पड़ा, एकदम एग्जैक्टली कंबाइन कर गया, सब कुछ एकदम ठीक रहा, हमारा मजा आ गया। इसी तरीके से अगर मैं अब 12 का अगर डबल करता हूँ तो 12 का डबल कितना हो गया? 24। तो अगर 12 का डबल 24 है तो 32 का डबल कितना हो गया? 64 हो गया। इसका मतलब सारे बच्चे ध्यान से देना, अरे किसके घर से आवाज आ रही है? अगर ऑक्सीजन ही है तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो 64 है और हमें दिया भी 64 ही है, ना कम ना ज्यादा। लेकिन कार्बन 64 कितने कार्बन से कंबाइन करेगा? 24 ग्राम, एम आई राइट? यस अपने कायदे के अकॉर्डिंग भाई जब 12 32 से कर रहा है तो 24 कितने से करेगा? 64 ग्राम से करेगा, नहीं करेगा? Yes, फिर अब sir. बताना एक्स्ट्रा चीज क्या बच जाएगी फिर? 4 grams of 4 ग्राम ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि हमने कार्बन एक्स्ट्रा दे दिया ना उसने। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर इस 4 कार्बन क्या करूं? मैंने कहा इसी में मिक्स कर दे। ऐसा नहीं होता है इसी में मिक्स कर दे, ये तुम्हारी घर की चाय नहीं बन रही है कि एक्स्ट्रा है तो उसी में मिक्स करके पी लेंगे हम। ये स्टैंडर्ड है, अगर जरा सा भी मिक्स कर दिया तो टेस्ट अलग हो जाएगा और फिर वो कुछ और बन जाएगा। कोई आएगा नहीं तुम्हारे कैफे कॉफी डे पे, या मान लो बहुत सारे भी आ सकते हैं फिर कि ये तो बहुत ही अच्छी थी आज की। तो इसीलिए स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, रैंडमली यहाँ पे कुछ नहीं होता।
तो इसका मतलब वो 4 बचेगा कार्बन, क्योंकि वो एक्स्ट्रा है। या तो एक्स्ट्रा सर? और O2 लेकर आओ, एक सेकेंड, या तो और एक्स्ट्रा O2 लेकर आओ कंबाइन करवाने के लिए। अरे नहीं ला रहे तो फिर भाई, तो इसका मतलब कम क्या पड़ गया अगर देखा जाए तो? अगर कार्बन के ऑक्सीजन ऑक्सीजन कम पड़ गई। ऑक्सीजन गैस कम पड़ गया ना, क्योंकि कार्बन ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब इस टाइप की रिएक्शन में कार्बन क्या हो गया अपने आप में? एक्सिस रिएजेंट। क्या हो गया? एक्सिस रिएजेंट। और वो ऑक्सीजन की तो कमी पड़ गई ना, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा पूरा यूटिलाइज हो गया। अगर ऑक्सीजन थोड़ा सा और होता तो कार्बन और जुड़ जाता, तो ऑक्सीजन की कमी बढ़ गई, तो इसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सबको समझ में आया? सर पर अगर हम इसे इक्वेशन उसमें करेंगे तो हम 4C अलग, लाइक 4 ग्राम C को अलग लिख देंगे, 4 ग्राम वो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिर लगेगा कहाँ पे? मतलब वो तो इक्वल होना चाहिए ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। मैम एक सेकेंड, आपने बहुत सही बात बोली है। वो यहाँ पे लगेगा जब तुम रिएक्शन स्टैंडर्ड लिखते हो। ये जो तुमने रिएक्शन लिखी है ना, ये यहाँ पे लगता है जब तुमने स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखी है। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ये क्वेश्चन मैंने स्टैंडर्ड नहीं दिया है। ये हर क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं होता है। एग्जाम में हर क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं दिया जाएगा, हाइपोथेटिकल भी तो होगा। और हाइपोथेटिकल थोड़ी है, तो रियलिटी भी बन सकता है। मान लो अगर सच में मैंने तुम्हें 28 ग्राम दे दिया और 64 O2 दे दिया, तो क्या 28 ग्राम पूरा कार्बन 64 के साथ कंबाइन कर जाएगा? नहीं कर नहीं सर, कंबाइन करिए तो 4 वो बच गया ना extra वो। होगा। तो जब वो 4 बच गया तो वो प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है? फॉलो तो हो गया ना, नहीं बनेगा। तो वो बनेगा ही नहीं ना, वहीं पर ही रहेगा वो। तो जब वहीं पे रह गया तो फिर प्रोडक्ट बना ही नहीं, तो पूरा लॉ फॉलो तो हो रहा है। ठीक है? और ये लॉज हमेशा स्टैंडर्ड्स के लिए हैं। मतलब अगर तुमने मोल्स को पूरा एक्यूरेट लिया है तो मोल्स के अकॉर्डिंग पूरा पूरा वही वेट लिया है तो ठीक है। समझ में आ गया? कुछ Yes, बच्चों को sir. थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, Yes. कोई बात नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अब सारे बच्चे ध्यान सुनना, यहाँ पे बहुत अच्छा जादू आने वाला है। सारे बच्चे ध्यान सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक बात पता है कि यहाँ पे पूरी पूरी रिएक्शन हो रही थी, ठीक है? अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बच गया? ये एक्सिस रिएजेंट बच गया। एक्सिस रिएजेंट को ना हम कभी देखते ही नहीं है, इसे इग्नोर मारो। बस तुमने पहचान लिया, अब हमें इसे मतलब नहीं है। अब अगर ये तुमको देखो, अब तुम्हें एक्चुअली में पता लग गया ना कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनना चाहिए। जरा एक बार बता दो। देखो कार्बन बच गया जितना बच गया। मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड कितने ग्राम बनना चाहिए था? बताओ खुद ही। 88 78। सर उसमें 4 ऐड कर देंगे क्या? 4 ऐड क्यों करोगे भाई? 4 तो बच गया ना रिएक्टेंट में ही, वो तो प्रोडक्ट। यस सर, यस सर। तो वो सर तो एक चीज कंबाइन। पूछनी है हाँ बोलो सर। अगर इसका एक इक्वेशन में लिखेंगे तो फिर वो 4 कहाँ जाएगा इक्वेशन में? भाई। वो 4 हट गया, वो कहीं नहीं लिखना है तुम्हें। वो 4 अपने अंदर खा लो उसे, ठीक गायब हो है? गया। खुद खा लो उसे। हाँ, वो कहीं नहीं लिखना है, वो हमारा ऑब्वियस से थिंग है, इंटरनल है वो, ठीक है? तो वो 4 बच गया। तो इसका मतलब मेरे पास कितना बनना चाहिए? 88 बनना चाहिए भाई। जब ऊपर 1 था तो वो 44 बना। अच्छा तूने सब कुछ डबल कर दिया तो 88 ग्राम बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? 88 ग्राम CO2 बन गया। लेकिन अभी अभी अंदर अंदर हमें एक बात पता है, 4 ग्राम C खाली बच गया है जो रिएक्टेंट में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। अब यही 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें इससे बनाना है। देखो यूनिटरी मेथड अब क्या होगा। हमेशा एक काम करो, लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करना सीखो। तुम्हें पता है ना लिमिटिंग रिएजेंट कौन था? यहाँ पे ऑक्सीजन है। O2। यस सर। तो देखो ऊपर आओ हमेशा, ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है। स्टैंडर्ड रिएक्शन का मतलब जो वही मोल के लिए होती है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन, स्टैंडर्ड रिएक्शन। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना। तुम अब कैसे क्वेश्चन करने होते हैं? क्या मैं ये बोल सकता हूँ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? यस सर। भाई साफ साफ है ना। ऊपर स्टैंडर्ड रिएक्शन को देखो, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देती है। यस और नो? यस सर। तो अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है ना, वो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। जिसे कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? नो सर। तो अब जरा बताना 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना करेगी? ये यूनिटरी मेथड होता है। तो 1 ग्राम Yes, ऑफ sir. ऑक्सीजन क्या कर देगी? इसको डिवाइड हो जाए। 1.375। एक सेकंड, अभी डिवाइड नहीं करना है। अभी डिवाइड मत करो, बस इतना याद रखो, ऐसे डिवाइड में लिख दिया, ठीक है? अब जरा बताना निकालना कितने के लिए था इस क्वेश्चन में? 64 से इंटू कर देंगे। है ना? यही तो था लिमिटिंग रिएजेंट।
Yes, sir. हमेशा रिलेशन उसके साथ बनाने जो लिमिटिंग होगा। अब इसके लिए निकालना है, तो कितने के लिए कर दूं मैं? 64 के लिए। अब जो एक के बाद हम करते हैं फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं ना यूनिटरी मेथड में, एक का निकल गया ना, अब 64 से कर देंगे। तो जरा बताना 32 इंटू 2 64 नहीं हो जाएगा? बताओ 88 आया या नहीं आया? क्या सच में 88 बना था? यस सर। क्या ऊपर सच में 88 बना था, नहीं बना था? इसका बना था। मतलब एक बात साफ है, या तो हम स्टैंडर्ड का यूज करके अपने दिमाग में कर सकते हैं, नहीं तो अगर कोई भी रिएक्शन दे रखी है, अगर मुझे ये पता लग जाए मुझे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करके भी प्रोडक्ट बनवा सकता हूं। ठीक है, तो एक तो है स्टैंडर्ड रिएक्शन का यूज करो, एक है लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करो। ठीक है भाई, अब कोई बात नहीं, जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है पहले एक बात समझ लो सारे बच्चे। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन और है, H2 प्लस का O2 इट फॉर्म H2O। क्या अभी ये रिएक्शन स्टैंडर्ड है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? नो सर। अभी ये बैलेंस नहीं है, अभी छोटे बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अब ये बैलेंस क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे O2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक काम करो, इसको ना आगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। तो करूंगा तो फिर अब ये हाइड्रोजन तो 4 हो गया, तो यहाँ पे भी हमें करना फिर पड़ता है। 2H2 हो जाएगा। देखो अब हाइड्रोजन भी 4 हो गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, 2 2 जा 4 होता है ना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, इस 2 का इफेक्ट पीछे भी जा रहा है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है। ये अपने आप में एक बैलेंस रिएक्शन है या नहीं? और जो बच्चों को दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। सर हाँ हाँ, सर वो मेरे यहाँ स्कूल की क्लास थी, इसलिए अभी ज्वाइन किया मैंने, अभी खत्म हुई वो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अभी जितना समझ में आ रहा है उतना समझो ना, कोई बात नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना ग्राम हो जाएगा जरा बताना एक बार। तो 4 ग्राम। एक हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है, तो 4 कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। ये वाला ऑक्सीजन कितना 16 ग्राम है? 32 ग्राम। 32. ये कितना वाटर बन रहा है? 36। एक H2O 18 होता है ना? 48। अच्छा 48 हाँ, एक 48। अबे क्या कर रहे हो? तो 16 होगा ना? कौन सी दुनिया में हो सारे के सारे? H2 और ये ऑक्सीजन मेरे पास 32, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 36 ग्राम होगा सर। 36. अच्छा, कंफ्यूज एक हो सेकंड। गया, दोबारा बता दो। Sir, 2H2. 36 ग्राम। गलती हो गई, सॉरी। हाँ सर. एक सेकंड हो जाओ, पहले सारे चुप हो जाओ। H2 है मेरे पास, H2 का मतलब 2 होता है, ऑक्सीजन का मतलब अपने आप में 16 होता है, एक है ना, तो ये मेरे पास हो गया 18, राइट। तो H2 जो है वो मेरे पास एक 18 है। अब चूंकि ये आगे 2 है, तो 2 इंटू 18 कितना हो जाएगा? तो वही 36 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 36। ठीक है, ये और ये कौन वीडियो को छेड़छाड़ कर रहा है? अपनी स्क्रीन में मत लगाओ, वो मेरी स्क्रीन पे आ रही है, मेरे को दिक्कत हो रही है, गड़बड़ हो रही है, सबके सब छलावा क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ये मेरे पास 36 ग्राम हो गया अपने आप में। ये अपने आप में जो कंडीशन मैंने लिखी है, ये स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है? स्टैंडर्ड है एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। स्टैंडर्ड है। अब हम इसको देखकर हम सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन हमने लिमिटिंग रिएजन वाला मेथड भी सीखा है, राइट। अब जरा मुझे एक बात बताओ, सारे मुझे ध्यान सुनना। अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन बोलूं, एक बात खुद सोचना, अगर मैंने बोला कि मेरे पास मान लो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है सिर्फ, तो जरा बताना 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा वाटर बनाने के लिए? 16. तो 16. भाई ऑब्वियस ही बात है, जब 4 ग्राम 32 के साथ कंबाइन कर रहा है, 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, तो 2 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करना चाहिए? 16. भाई सब कुछ मैंने बोला ना, सब स्टैंडर्ड्स हैं, यहाँ पे कोई रैंडमली नहीं चल रहा है। एक बच्चा कह रहा है कि सर कुछ भी ले लो, वो तुम्हारे ऊपर है ना, हमारी मर्जी, हम कितना ही मिस करके घोल दें, मैं तो डिब्बे में जबरदस्ती करवा दूंगा रिएक्शन। भाई डिब्बे वाली रिएक्शन नहीं हो रही है, ये कुछ भी करवा दोगे, ये तुम्हारा एग्जाम नहीं चल रहा है, कुछ भी लिख कर आ जाओगे। स्टैंडर्ड है ये कि जब ये आधा मिला है तो ये भी आधा ही होगा भाई, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा मेरे पास फिर? अच्छा, फिर वाटर कितना बन जाएगा? 18 ग्राम. पक्की बात है? 18 पक्की बात है ये? क्या ये पक्की बात है?
Yes, sir. बिल्कुल बात है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम कर सकते, देखो ये तो तुमने करा रिएक्शन को देखते हुए, लेकिन एक बच्चे को कह रहा है कि नहीं नहीं सर ये बहुत ही अजीब सा मेथड है, क्या आप मुझे कुछ और तरीका बता सकते हैं प्लीज सर। मैंने कहा आप रो मत, मैं बताता हूँ। देखो हमें क्या करना है, तुम्हें एक बात पता है कि जब 4 ग्राम ऑफ H2 होता है, 4 ग्राम ऑफ H2 होता है, तो जरा बताना एक बार किसी का भी किसी से भी रिलेशन बना दो जब तक कि तुम्हें क्या यहाँ पे कोई डेफिशिएंसी या कोई एक्सेस है राइट नाउ यहाँ पर No, sir. सभी का, तो तुम रिलेशन किसी का भी लगा सकते हो, लेकिन अगर डेफिशिएंट है तो डेफिशिएंट के साथ लगाते हैं, एक्सेस के साथ कभी मत लगाना, गड़बड़ आएगा हमेशा। किसी के साथ भी लगाओ, बस एक्सेस के साथ मत लगाओ। अब जरा बताना, तुम्हें पता है जब 4 ग्राम H2 तुमने लिया था तो कितने ग्राम वाटर बना था, जरा बताना एक बार। 36. 36. तो जरा बताना फिर 1 ग्राम वाटर कितना बनाएगा। एक जब भी एक होता है ना तो डिवाइड करते हैं 36 अपॉन में 4, राइट। जरा बताना तो निकालना कितने के लिए है, 2 ग्राम। Okay. 18. तो 2 ग्राम के लिए करोगे तो मल्टीप्लाई 18 करना, ग्राम। 18. ठीक है। 18 तो देखो ये कितना हो जाएगा, 36 अपॉन में 4 इंटू में 2, तो ये कट जाएगा। और तो बताओ 18 आया नहीं आया सच में फिर। Yes. इसका मतलब अगर तुम्हें बस किसके साथ रिलेशन नहीं लगाया जाता है, एक्सेस। एक्सेस के साथ हमेशा गलत आता है, सर बाकी तुम किसी के साथ भी लगाओ। हाँ हाँ बोलो बोलो। यस सर ऊपर वाले सर जो आपने ये तो हाइड्रोजन वाले थे सर, ऊपर वाले जो आपने एग्जांपल देते सर उसमें हम किसके लिए निकाल रहे थे, जैसे यहाँ 2 ग्राम ऑफ H2 था तो वहाँ किसके लिए था, वहाँ 64 ग्राम के लिए था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 64 को। अभी आएगा चिंता मत करो। अभी एक सेकंड, मैं अभी डाउट ले नहीं रहा हूँ, वरना मैं लेने को ले लूंगा, अभी कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी जस्ट तुम्हारा नया नया बनाया ना, अगर फाउंडेशन पे ही मान लो एकदम से लोड रख दिया गया तो फाउंडेशन ढह जाएगा। अभी स्ट्रांग हो जाओ उसके बाद खूब क्वेश्चन पूछना। अब मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे बच्चे खुद करके दिखाएंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। अपने वो चुपचाप रहेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिसको दिक्कत है, मतलब जिसको भी आंसर देना है वो मेरे पर्सनल चैट पे आके मुझे प्राइवेटली बात करे, क्योंकि यहाँ पे तुमने कुछ भी बोला ना तो जिन बच्चों की सरकार बनने वाली है वो गिर जाएगी अपने आप। तो सब बच्चे अपना पर्सनल लेवल पे एफर्ट करें, सर कहाँ पे देंगे आंसर? प्राइवेट मैसेज पे। अच्छा. एक सेकेंड, फिफ्टी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जरा बताएं मेरे पास कितने ग्राम ऑफ H2 बनकर आएगा, खुद ही करें। हाँ फिर अब आपकी तबीयत कैसी है? यार ठीक ठीक है, बस गले में थोड़ी दिक्कत है, बोल नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू फॉर आस्किंग। यस, वेलकम सर। 8 ग्राम H2 है, 50 ग्राम O2 है, और आपको अमाउंट ऑफ H2 बताना है। क्या लगता है, अपना अपना पर्सनल लेवल पे करें। कुछ लोग कह रहे हैं जो होगा देखा जाएगा, छोड़ दे। जिन लोगों का हो जाए वो मुझे पर्सनली बताएं। ध्यान रखना, जब तक किसी को स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखनी नहीं आएगी वो नहीं कर पाएगा ये सब चीजें। स्टैंडर्ड रिएक्शन अपने आप में मस्ट होती हैं। स्टैंडर्ड रिएक्शन का मतलब पहले तुम्हें रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी ना, कितना किससे कंबाइन हो रहा है। ये है रिएक्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने क्या करा, चलो तुम क्वेश्चन करो। एक बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं ये स्टैंडर्ड रिएक्शन नहीं है, मेरी मैडम ने तो ऐसे बताया था, और मेरी मैडम बहुत अच्छी है। आपको नहीं पता सर, मेरी मैडम तो ऐसे लिखवाया था। तो सर आपने गलत लिखवाया, मैं तो ऐसे लिखूंगा। तो क्या अगर ऐसे लिखेगा वो बच्चा, तो क्या वो बच्चा गलत है या सही है? नहीं सर सही है। सही है। सही तो है ये। सही है. अच्छा लगा। देखो यहाँ पे बस तुमने पूरी रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो वो ये बन गया। और मैंने 2 से, मैंने ताकि वो फ्रैक्शन में ना दिखे, 1/2 में ना दिखे, तो मैंने उसे सब होल नंबर में रखा हुआ है। तो भाई मर्जी है। अब ऐसी कल को एक बच्चा आएगा वो 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाए कि नहीं नहीं मेरे तो एक सर उन्होंने ऐसे लिखवाया, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
कैसे भी करो जो तुम्हें तो आंसर सेम ही आएगा। लोगों के रिप्लाई आने स्टार्ट हो गए हैं। मुझे अमाउंट ऑफ वाटर बताओ, ठीक है, वेरी गुड। पर बड़े अफसोस की बात है, 2 जवाब आए हैं, दोनों जवाब एक दूसरे से मैच नहीं खाते, पर ठीक है कोई बात नहीं। अरे वाह, सारे क्वेश्चन तो सारे गलत गलत आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, एक क्वेश्चन ने हिला दी सरकार। इस संडे तुम लोगों का टेस्ट नहीं है क्या वैसे? सर है। अच्छा 9th वालों का सर टेस्ट है? ऑब्जेक्टिव है। अच्छा सर हमारा नहीं है। अच्छा, सर मेरा ठीक है, न्यूमेरिकल कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने ठीक पूरा है, उसमें कोई लिखा है बात वर्ड्स नहीं, में। कोई बात नहीं, ठीक। तो संडे को है क्या? यस सर, सर यस confirm। विदुषी की सरकार 2-3 और पूरे 2 हफ्ते राज किया है, ठीक है। चलो भाई, तो आते हैं क्या वैसे पता श्रेयांश की आशाओं पे दोबारा पानी फिर जाए। सर श्रेयांश से पहले श्रेयांश। पूछा था हमसे, किसी हाँ। किसी को पता है टेस्ट किस चैप्टर का है? चलिए, अब मैं सच बताऊं, इस बैच में अगर सबसे ज्यादा कोई जिसके मैसेज आते थे ना मेरे पास, शायद इसको नया फोन मिला या क्या हुआ है, इसके इतने मैसेज आते हैं मेरे पास, इतने मैसेज कि एक टाइम पे तो मैंने बोल दिया इसको कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा अगर तुम्हारा एक मैसेज और आया तो, ठीक है। तो कुछ फाइनली ज्यादा एक्साइटेड है आजकल वो। फिर इसने नया ट्रेंड स्टार्ट किया, फिर मैसेज करता है डिलीट कर देता है, मैसेज करता है डिलीट कर देता है। तो मैंने कहा भाई नोटिफिकेशन तो मुझे आ ही रहा है अब भी। ये क्या कर रहे हो तुम? तो कह रहा आपके पास पहुंच नहीं रहा ना सर। फिर मैंने कहा अजीब बात है। पर चलो ठीक है, बच्चा बहुत एक्साइट रहता है हमारा, वेरी गुड। पढ़ता है लेकिन ऐसी बात नहीं है। चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर भाई, बहुत लोगों के मुझे जवाब मिल गए हैं, ठीक है। तो उसमें अलग अलग टाइप के, ठीक है, ओके। 9th क्लास में तो फिर भी चलो इस टाइप का कोई क्रेज है कि कुछ बन रहे हैं। 10th क्लास तो एकदम ऐसी हो गई है, एकदम उनको कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से। हमारा तो बोर्ड है, बस हम अपना बोर्ड की तैयारी करेंगे, हमें नहीं पढ़ना इन सब चीजों में। सन्यासी है। हाँ, सन्यासी टाइप के हैं बच्चे हमारे, ठीक है। चलो आते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अच्छे बच्चे हमारे बच्चे, ठीक है। मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, ठीक है, गुस्सा नहीं। तो देखो हमारे पास है, ठीक है, हमारे 10th के बच्चे बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास है H2+ का सर O2। कुछ बच्चे ही बस मानते हैं। बस अब लड़ो मत यहाँ पर, ठीक है। तो H2 और ये मेरे पास O2, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2H2 बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन सबने देखी है। अब अगर ये मेरे पास 4 ग्राम है, ये मेरे पास क्या है 32 ग्राम। 32 सॉरी। हाँ 36, वेरी गुड। अरे नहीं सर सॉरी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कोई बात नहीं बच्चे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 36 ग्राम। एम आई राइट? यही तो बना था अभी ऊपर भी, सबको Yes, पता है ना, sir. यही सेम Yes, चीज। sir. एक बच्चा कह रहा है सर ऊपर तो आ गया था लेकिन अब नहीं आया। अबे तो ऊपर जब आ गया तो अब क्यों नहीं आया? एक ही तो चीज है। कह रहा नहीं मेरा भी ऊपर गलत का, है। ठीक है, ऊपर का माहौल कुछ और था, नीचे का माहौल कुछ और है। भाई ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जो टॉपिक तो वही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना जरा, अब जरा इनमें से पहचानो लिमिटिंग रीएजेंट कौन है। जरा यार देखो, साफ साफ देखो। एक पहली बात तो हम सामने से मुझे सब कुछ दिख रहा है। सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। एक सेकेंड, जब 4 ग्राम ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, एक सेकेंड, वेरी गुड, बहुत अच्छी आवाज आई लास्ट में। हाँ, जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जब अगर नहीं वो सही भी हो सकती है, बिल्कुल शाबाश, सही भी हो सकती है वो, जिस बच्चे ने अभी आवाज दी थी। तुम हंस रहे हो ना सारे के सारे। माही, वेरी गुड, शाबाश माही। अभी जो तुमने बोला ना, मुझे प्राउड है तुम पे। बाकी सब तो ऐसी थाली के बैगन है, जहाँ पे बैगन गए वहीं पे लुढ़क गए। ये देखो तो दोनों ही लिमिटेड होंगे। अच्छा, और मैडम दोनों लिमिटेड कैसे हो सकते हैं? सर क्योंकि 8 ग्राम और 50 ग्राम का बनेगा ही नहीं, दोनों का ही नहीं बनेगा, क्योंकि 7 ग्राम चाहिए होगा तब 48 ग्राम के साथ बनेगा। मैम एक सेकंड, तो मेरे हिसाब से ऑक्सीजन। अरे अब सर तुम पहले, मेरा भी ऑक्सीजन आ रहा है। अब जिसने बोला ना सर बेटा, को कोई नहीं बोलने देगा ऐसे करके। अब जिसने बोला घर पे आके इतना मारूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो ये 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ कंबाइन हो रहा है। तो जरा बताना फिर जब ये 8 ग्राम हो जाएगा तो इसको कितने चाहिए होंगे? कहना इसे 64 ग्राम। 64 ग्राम। तो मैं 8 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, क्या 8 ग्राम हाइड्रोजन दिया है इसने क्वेश्चन में? यस सर। ठीक है, अगर इसने दिया है तो मैं 8 ग्राम, तो वो तो कभी डेफिशिएंसी हो ही नहीं सकता।
वो लिमिटिंग रीजन कैसे हो सकता है जब तुम्हें 18 ग्राम उसने दे ही दिया है तो। अब जरा देखो ये 64 ग्राम है, तुम्हें चाहिए कितना था? 64 चाहिए था, लेकिन उसने क्वेश्चन में तुम्हें कितना दिया है? 50। तो कम कौन पड़ गया? ऑक्सीजन। वेरी गुड, एक बार जरा ताली बजाओ जो लास्ट वाली बच्ची की आवाज आई थी, बाकी तुम लोगों से उसने पंगा लिया। सर मैंने भी ऑक्सीजन बोला था। हाँ वेरी मैंने गुड, भी ऑक्सीजन बोला था। हाँ अब सबने बोला था, वेरी गुड, सबने ऑक्सीजन बोला वेरी था। सर गुड, मेरा आंसर भी देख लो, सही है। हाँ सबका वेरी गुड। तो मेरा भी पूरा आंसर बैच ही बस हाँ इतना अच्छा है, अब सब तो सही बोलते सबका हैं। आ गया। वो शायद सबका दो ही तीन एकदम। वो शायद 2-3 प्रेत आत्मा आई थी जो बोल के चली गई हाइड्रोजन। बाकी असली लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। हाँ शायद वो मैंने ही बोल दिया होगा गलती से हाइड्रोजन, आई एम सॉरी फॉर दैट। हो सकता है, इट कैन बी। शट अप। तो ये हमारे, तो इसका मतलब डेफिशिएंट कौन है मेरे पास? तो डेफिशिएंट है ऑक्सीजन, और वो भी कितना डेफिशिएंट है? 14 ग्राम। कुछ बच्चे सोच ही नहीं पा रहे, कह रहे हैं 14 कैसे? कह रहे 14 का क्या मीनिंग है? अबे भाई जब 50 की तुम्हें दे रखा है, चाहिए तुम्हें 64, तो कम कितना है वो? कह रहा ओ अच्छा माइनस किया है, हाँ माइनस किया है, ठीक है। तो 64 माइनस 50 तो 14 आ गया, तो 14 की कमी है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, रिलेशन हमेशा किससे एक्सेसिव बनाया है, जाता है? इसको सर ऐड नहीं करना उसमें, वरना कुछ और अब होना एक है। सेकंड, जो हम रिलेशन बनाते हैं वो किसको देख के बनाते हैं? एक्सेस को देख के, या मतलब जो लिमिटिंग को देख के? लिमिटिंग। इसका मतलब अब जो रिएक्शन होने वाली है वो लिमिटिंग को देखकर होगी। अब देखो इसका मतलब ऑक्सीजन को लेके चलना है हमें। अब देखना कितना बनेगा, क्योंकि अब खाली कौन बचने वाला है? फिर हाइड्रोजन बचने वाला है। क्यों? जब 4 ग्राम 32 से करता है तो 8 ग्राम 64 से करना चाहिए, लेकिन मिला तो तुम्हें 50 है सिर्फ, तो वो 50 सिर्फ कम पोर्शन लेगा ना, पूरा 8 ग्राम थोड़ी लेगा हाइड्रोजन का। तो सारे बच्चे अब ध्यान से देखें, ऊपर का देखो, तुम्हें पता है 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना बनाती है वाटर? 36। हम ऑक्सीजन क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि Limiting. भैया लिमिटिंग है वो, लिमिटिंग है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है ऐसे कैसे पता लगा हमें लिमिटिंग है? लो पूरी सरकार कर गई, अभी तो करा, यही तो करा था, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा मेरे पास? 36/32। एक बच्चा कह रहा है 36/30 कैसे हो गया? सब कुछ हिल गया, मतलब पूरा ही एकदम 32। जब भी हम 1 के लिए निकालते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब कितने के लिए निकालना है तुम्हें? 50, क्योंकि क्वेश्चन में 50 है। एक बच्चा कह रहा है नहीं सर 64 के लिए निकालेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे आपने 64 लिखा है। अबे भाई वो तो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को बताना है कि 8 ग्राम 64 के साथ कंबाइन करेगा, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में 50 दिया है तभी तो कम पड़ा वो, तो जो गिवन है वही तो करोगे। तो इसका मतलब ये 50 ग्राम के साथ कंबाइन कितना करना चाहिए? अब आएगी थोड़ी सी गंदी सी कैलकुलेशन, क्योंकि वो लिमिटिंग है, कम दे दिया है। अब Into जरा करो 50. तो कितना आ जाएगा? अब सर 56.25। 56.25. मतलब और कैलकुलेटर मेरा सही था। 56. ठीक है वेरी गुड। Yes sir. 56.25 समथिंग आ रहा है क्या? पक्का? सर 56.25। ठीक है, तो सडान ने सही बताया था, ऋषभ ने भी सही बताया था, वेरी गुड, ठीक है। और बाकी लोगों ने तो नहीं, सर मैंने मैसेज तो आया नहीं है। सर मैंने भेज दिया, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ। हाँ स्वास्तिका का आ गया, हाँ स्वास्तिका का आया है, बाकी इनमें से किसी का नहीं आया, बाकी सब जुमलेबाज है, ठीक है। बस 3 बच्चों का आया है, स्वास्तिका प्यारी प्यारी बच्ची, ठीक है, और एक आया है श्रेष्ठा का, हल्का सा गलत है, ठीक है। तो मेरा भी तो आया है। सडान का आया है और ऋषभ का आया है, तुम्हारा पता नहीं कहाँ। हाँ अबे वो सबसे लास्ट में मैसेज करके बोल लो मेरा भी आया सर है। लास्ट में नहीं सर, सर मैं ठीक है आपको टाइम चलो, भेज दूंगा। ठीक है तुम्हारा भी ठीक है, वेरी गुड। लास्ट में फिर ना तुम्हारा भेजा। लास्ट में आया है, लेकिन कैलकुलेशन दिखा सर देता हूँ आंसर आने के ठीक बाद है, उसने ठीक है। मैसेज अरे किया है। गुस्सा नहीं यार, वीडियो गुस्सा नहीं। स्क्रीनशॉट भेज दूं सर अभी फिर? अरे भाई अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है तूने सबसे पहले बोला था, ठीक है, मेरे से गलती हो गई, ठीक है भाई, नहीं, सर, उसको बोलो किसी को कोई सर दिक्कत तो नहीं है? तो कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, तो मैं देखे 9th वाले बच्चे इस्तीफा दे देंगे कि हैं ये तो हमारे ये 10th में बच्चे, इससे तो अच्छा है हमें 9th में ही है, ठीक है चलो। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? आरव भी बताओ चौड़ रहा है आजकल, कह रहा है ये 10th के बच्चे। ठीक है आरव तुम हो यहाँ पे या नहीं? हैरी पॉटर के सुनहरे दिन। तुम चुप हो जाओ, तुम मत बुला करो, जब भी मैं आरव से बात करता हूँ तुम क्या हो जाते हो बीच में। आरव गुस्सा मेरे को मैसेज करता है कि सर को समझा लो, आपके मेरे बीच में बेफालतू क्या जाता है। ठीक है चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। इस क्वेश्चन में किसी मुझे ये को वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये कौन थी? अच्छा मान्य है अन्य। क्या? अच्छा नई बच्ची जो आई है, कोई बात नहीं बच्ची, अभी सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कोई बात नहीं। अभी थोड़ा सा लगता है जब भी कोई ऐसा नया टॉपिक पढ़ना है कि चट वैसे भी तुम्हारा बीच में हुआ है, चिंता मत करो, अभी सब सुनने आएगा, ठीक है, भरोसा रखो मेरे पे। हाँ तो
लेकिन देखो नई बच्ची है बहुत अच्छी, इसने कम से कम हिम्मत तो करी पूछने की, वरना हमारे बच्चे हिम्मत कर जाए वो हिम्मत कर ही नहीं सकते 2-3 बच्चों को छोड़ के, शर्माते हैं सारे बच्चे यहाँ पे एकदम। हाँ सर। वेरी गुड। सर आप बेइज्जती ऐसे कर देते हो। हाँ तुम चुप रहोगे, पर कुछ बेशरम बच्चे भी हैं जो बाज नहीं आते, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास है हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, और ये मान लो मेरे पास अच्छा यहाँ पे लगाते हैं 3H2 प्लस का। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, देखो कोई बात नहीं, अभी चीजें थोड़ी सी दिक्कत करेंगी, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम 11 में पढ़ते हैं। अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट कर लिया ना, फिर तुम 9th के कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, तुम्हारे लिए सब एकदम ऐसा है, वो तुम्हें शब्दों में उलझाएगा, तुम कहोगे भाई पागल है, शब्दों में क्यों उलझा रहा है, सीधी सीधी बात है, उधर उधर की ना बात कर, तो ये बता ऐसा क्वेश्चन तूने क्यों पूछा, ठीक है, तो वो होगा मेरी मर्जी। तो ये है मेरे पास 2NH3, ठीक है, तो ये मेरे पास है, तो इसका मतलब बताओ मुझे, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3 moles ऑफ H2 प्लस 2 moles ऑफ, ओ गड़बड़ हो गई ना कुछ यार, सॉरी ये सब बैलेंस हाँ बैलेंस नहीं, तो हटा दो इसे, इसमें कोई बात हुई, बच्चों वाली बात है, ठीक है। तो ये 2H2 प्लस का N2 इट फॉर्म्स 2NH3। NH3 होती है अमोनिया, जब यूरिनेशन के लिए जाते हैं ना, जैसे मॉल वॉल में जाओगे घर में तो थोड़ी सी स्मेल सी आती है अमोनिया की, तो वो अमोनिया होता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस मिलके बनते तो हैं। उसी को सर यूरिक एसिड बोलते हैं। हाँ हाँ तुम चुप हो जाओ, यूरिक एसिड अलग चीज होती है थोड़ी सी, ठीक है, कंपाउंड उसका अलग होता है यूरिक एसिड का। तो ये हमारे पास 3H2 प्लस का N2 इट फॉर्म्स 2NH3। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये अपने आप में स्टैंडर्ड है या नहीं, सारी चीजें बराबर है, देखो है स्टैंडर्ड। यस सर। स्टैंडर्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन के कितने ग्राम लग रहे हैं? 6 ग्राम। 6 ग्राम। वेरी गुड। नाइट्रोजन का 14। जैसा लिखो थाली, हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे थाली के बैगन है, क्यों? क्योंकि उनको जैसे जैसे स्क्रीन पे दिखता रहता है वो वैसे वैसे अपने शब्द चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे कुछ है बच्चे हमारे यहाँ पे, क्योंकि उनको अपने यहाँ पे भरोसा नहीं होता, कहते हैं जो सा लिख रहे होंगे वही बस हाँ बोल दो। 28 हो गया ना, एक नाइट्रोजन 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन कितने हो गए? 28 मतलब अगर मैं 100 लिख रहा होता तो कुछ बच्चे सच में बोलते थे 100 ग्राम, ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा अभी मेरे पास NH3 है, तो NH3 कितना हो जाएगा? 2NH3। देखो 14 और प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 34 ग्राम। सोच लो एक बार, हाँ सोच देखो, और वैसे भी सब बराबर है, ठीक है, मतलब रिएक्टर, ठीक है ठीक है, हो गया बस। अब ये है स्टैंडर्ड कंडीशन। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन बोलूं कि मेरे पास हाइड्रोजन जो था ना, वो हाइड्रोजन मुझे 3 ग्राम दिया था, तो अगर मैंने कहा मेरे को हाइड्रोजन 3 ग्राम दिया जाएगा, तो जरा बताना अमोनिया कितना बनना चाहिए फिर? तो अमोनिया 3 व्हाट 17 ग्राम। ये देखो ये लोग 17 नाइट्रोजन निकाल ले, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, अमोनिया, सॉरी अमोनिया NH3 है, NH3 अमोनिया, 17 3 हो गए, ठीक अमोनिया है। 17 सारे बच्चे ध्यान से सुने, टोटल। जब हाइड्रोजन 6 ग्राम है तो अमोनिया 34 ग्राम है। यस सर। जब हाइड्रोजन तुम 3 ग्राम लोगे तो ये आधा कर दिया, तो ये भी तो आधा हो जाएगा। अभी कोई लिमिटिंग एक्सेस, ये तो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए कोई चीज कम करोगे तो वो भी कम हो जाती है। अभी कोई लिमिटिंग एक्सेस नहीं है, लिमिटिंग एक्सेस तो क्वेश्चन में दिया जाता है, ठीक है भाई, कर लोगे। अब मान लो, अब सारे बच्चे क्वेश्चन करके दिखाएंगे, देखते हैं कौन करके दिखाते हैं। मान लो तुम्हें एक क्वेश्चन दे रखा है, 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन तुम्हें दिया जा रहा है, एंड oh my god or nothing, तो ये मेरे पास है 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस is given to you. Now you have to find out the amount of ammonia. Yes Rasi, can you do this? Yes. तो ये हमारे मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। तो ये हमारे पास 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है एंड 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दी अरे कौन है ये? 68 grams. उल्टी हो जाएगी। 68 grams of ammonia. 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। Yes sir. सोच ले बेटा। हाँ जी सर। इसमें हम किसी को भी मतलब अरे एक सेकंड, तुमने ये चिल्ला के क्यों बोला? मैंने बोला ना पर्सनल चैट में बोलना था। सॉरी सर, मेरा बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, पूरा जल्दी। अच्छा, इसलिए एक्साइटमेंट हो गई बहुत ज्यादा। हाँ हाँ बोलो बोलो। यस स्वास्तिका।
सर इसमें हम कौन सा लेंगे कि 1 से 3 है, 1 से 2 है? क्या बोले बच्ची? मेरे को सर भी समझ एक, नहीं आया। अच्छा हाँ, अच्छा अबे सॉरी अबे क्या सॉरी, क्या एक से दो? समझ आ गया ना, हाँ अच्छा गया अच्छा समझ। ठीक है कोई बात नहीं। ये बच्ची पता है बहुत गुस्सा कर जाती है कभी, पर कोई बात नहीं। हैं? नहीं नहीं कोई और। यस। तो 68 ग्राम हुआ ना? अभी रुक जाओ, अभी आएगा। तुम्हारा आ गया या तुम ऐसे लोगों का देख के बोल रहे हो? सर आ गया। आ गया, वेरी गुड, क्या बात है। कैलकुलेट क्या है? ठीक है सर मैंने तुरंत बता दिया था क्वेश्चन देख के। हाँ ठीक है पता है, वेरी गुड। अब जरा बताना लिमिटिंग रिएजेंट अगर कोई है या कोई एक्सिस है तो एक्सिस कोई कितना है या लिमिटिंग रिएजेंट कोई कितना है? सर कुछ भी नहीं है। सर लिमिटिंग है। वो सर देखो एक बच्चा कह रहा है सर कुछ नहीं लिमिटिंग है। H2 है। हाइड्रोजन एक्सेस है। सर हाइड्रोजन एक्सेस है। सर हाइड्रोजन एक्सेस है, वो भी 6 हाइड्रोजन ग्राम है। एक्सेस एक है बच्चा और कह रहा है सर सक्षम था वो। एक बच्चा कह रहा है कुछ भी नहीं। सर मुझे वो जस्ट लग रहा है, सर ये मेरा नाम तू सक्षम झूठ मत बोल पिटेगा। एक दूसरे पे नाम लगा रहे हो। अच्छा सर देखो सक्षम था वो। सर मेरी एक्सप्लेनेशन ये हाँ। है सर, क्योंकि सर आपने जो स्टैंडर्ड बताया था 6 ग्राम और 28 ग्राम 34 ग्राम बनाता है, तो सर इसमें 18 है और इसमें 56 है, तो दोनों अबे तो मल्टीपल है। अबे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो वो 6 का 3 टाइम्स है 18 और वो 28 का सिर्फ 2 टाइम्स है, तो ये कैसे स्टैंडर्ड हो गया? अच्छा सर ये भी डिपेंड करता है। अबे अरे ये तो पूरी ब्लेंडर वाली बात हो जाएगी फिर। अच्छा उसका तुमने 3 टाइम्स ले लिया और उसका तुमने 2 टाइम्स लिया तो फर्क नहीं हो जाएगा? स्टैंडर्ड का मतलब जब तुम उसका 3 टाइम्स लो तो उसका भी तो 3 टाइम्स लोगे ना। यस सर। सिंपल है ना यार। सर हाइड्रोजन एक्सेस में होगा ना 6 ग्राम? बिल्कुल सर मैं नहीं था। कोई बात नहीं। देखो तुम लोगों को एक बात पता है, सबसे पहली बात तो हम चेक करने वाले हैं कि कौन सा एक्सेस है कौन सा लिमिटिंग है। देखो पहले तो सामने से ही पता लग रहा है, वैसे तो उससे पता लग जाएगा तुम जो रिएक्शन करते हो, लेकिन यहाँ पे साफ साफ से चीज दिख रही है। जब 6 ग्राम 28 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब तूने इसको 3 टाइम्स कर दिया मतलब तो ये 18 हो गया ना, तो 18 ग्राम्स के लिए कितना चाहिए था? 18 ग्राम को पूरा कंबाइन करने के लिए कितने नाइट्रोजन चाहिए थे, कितने ग्राम? सर 74। 74। सोच लो बेटा। यस सर। 74 सर 84 होगा 84 सर इसे 84 56 60 हाँ तो 84 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन चाहिए था, ठीक है। तब वो पूरा स्टैंडर्ड बन जाता, ना उसमें कोई लिमिटिंग होता ना कोई एक्सेस। लेकिन यहाँ पे 56 दिया है सिर्फ, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? नाइट्रोजन। तो अब नाइट्रोजन को देख के तो करेंगे हम, क्योंकि नाइट्रोजन कम पड़ गया ना यार और ये Yes, हाइड्रोजन sir. ज्यादा है, तो इसका मतलब अब नाइट्रोजन को देख के करते हैं। जरा ऊपर देखना अब 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना बनाता है अमोनिया? 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाता है। तो जरा बताना फिर 1 ग्राम कितना बनाएगा? 28 वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी मान लो कभी अगर वैल्यू ज्यादा दे दी जाए तो, उल्टी सीधी दे दी जाए तो तब हमें करना पड़ता है। तो नाइट्रोजन कितना दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में इस बार? 56 दे रखा है। तो जरा 34 अपॉन में 28 इनटू में 56, तो ये इसको कट जाएगा तो ये मेरे पास कितना हो गया? 2 नहीं हो गया? बच्चा कह रहा क्यों हो गया 2? 28 की टेबल तो मुझे आती ही नहीं है। अभी तो भाई काट ले भाई, क्या वो तो करनी थोड़ी, वो तो सिंपल मैथमेटिक्स है। 34 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे पास? 68 हो जाएगा। राइट एवरीबॉडी? यस सर। तो इसका मतलब रिलेशन हमेशा किसके साथ बनाना है? जो लिमिटिंग है, जो पूरा पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। एक्सेस वाले का एक्सेस वाला ही रह जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे कैसे कर रहे हो, एक्सेस नॉलेज होना तो अच्छी बात होती है। अरे तो होती है, लेकिन ये अब ये वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप इसमें किसी कोई भी डाउट नहीं है मूल कॉन्सेप्ट के अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे सब बच्चे? यस यस सर। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। तो आई होप किसी ने फास्ट फॉरवर्ड में यस सर बोला। सर 2 मिनट ऊपर कर दो। वेरी गुड सिमरन साहू के भाई, ठीक है ठीक है। कह रहा है आज मैं अपना भाई बहनों को सारा प्यार नौछावर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा देखो अब मेरे पास अगर मान लो ये दे रखा है 3H2, तो ये 3H2 इसका मतलब 3H2 दे रखा है सपोज करो। अब H2O है, H2O अगर मैं तुमको एक H2O देता तो एक H2O में क्या होता है मेरे पास? कहना इसे 6.022 10 की 23, क्योंकि 1 मोल है ना।
तो ये H2O है ना, तो तुम इसे एटम नहीं बोलोगे, मॉलिक्यूल बोलोगे, ठीक है। तो एक H2O में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 6.022 into 10 की पावर 23। जब ये H होता ऐसे, सर तब तुम आपने 11 की पावर 23 लिखी है। 10 की पावर, ठीक है। अब अगर ये 3H2 दे रखा है तो फिर ये क्या हो जाएगा? 3 into 6 to 2 10 की 23 मॉलिक्यूल, ठीक है भाई। तो मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल से तो होंगे छोटे छोटे, मतलब एक पूरा कंपाउंड जो होगा, और सिंपल एटम के अंदर एटम्स होंगे। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर भाई? टेस्ट, हाँ हाँ बोलो बोलो। सर वो लास्ट वाला मैंने लिखा नहीं था, डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है कोई बात नहीं, अब हम दोबारा करेंगे इस चीज को, ठीक है। तो आज आई गेस लिमिटिंग और एक्सेस में समझ में आ चुका होगा। रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल टेक इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके सो गाइस बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.